या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहाम्। क्या आप दान के द्वारा अक्षय लोक प्राप्ति करना चाहते हैं तो 3 दिन किया हुआ दान अक्षय दान होता है। पहला अक्षय तृतीया के दिन किया गया दान, उसका पुण्य कभी खत्म नहीं होता है। दूसरा आंवला नवमी के दिन दिया गया, इसे अक्षय नवमी कहते हैं, जिसका पुण्य कभी कभी खत्म नहीं हो सकता है। तीसरा आपके घर में संतान उत्पन्न हो, उस दिन दिया गया दान। जब घर के अंदर आपके लड़का लड़की उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, उस दिन दिया गया दान अक्षय होता है। उस दान से वे संतान जीवन भर भाग्य से खाती रहेगी। उस दिन गया दान अक्षय हो गया। इसलिए नंद बाबा के घर में धेनुनाम नियुते प्रादात तिलाद्रिन सप्त रत्न हो गए 7 कौम्बा में 7 पहाड़ दान दिए नंद बाबा ने। नंद बाबा ने दान दियो इतनो रसखान कुबेरों की मति भोरी। और दशरथ जी ने कितना दान दिया, हा हा। धेनु वसन हाटक मणि नाना। तो संतान जन्म के समय दिया गया दान अक्षय होता है। खूब खुशी मनानी चाहिए। महालक्ष्मी पधारे चाहे बालकृष्ण पधारे। तो आइए, कार्तिक का महीना है, दान के द्वारा भी कर्मकांड धर्म के अनुसार दान से भी मुक्ति प्राप्त करता है जीव। उस दिन कुष्मांड लेकर, कोला लेकर के, जिसे हमारे गांव में तो पेठा कहते हैं, सब्जी बनाते हैं, काशी फल, वो लेकर के सुंदर वस्त्र में बांध करके उसमें छेद करके आपकी शक्ति के अनुसार चांदी सोना कोई भी रत्न पैसा रखे, फिर उसको वस्त्र से बांध करके मुक्ता प्रवाल रत्न हेम फल तांबूल वस्त्रादियुत कुष्मांडाय नमः ब्राह्मणाय नमः कह करके उसका पूजन करे। फिर अक्षय नवम्याम तिथौ अमुक गोत्रोत्पन्नो हम शर्मा जी, आप गुप्त हैं तो गुप्ता नाम लेकर के पुत्र पौत्र आदि सौभाग्य सकल मनोरथ प्राप्ति करणार्थम कुष्मांड बीज सम संख्यक वर्ष सहस्राणि अवच्छिन्न अक्षय ब्रह्मलोक निवास कामनया इदम कुष्मांड फलम मुक्ता प्रवाल रत्न हिम फल तांबूल संयुक्तम। या अन्न देना तो गोधूम जो चावल अमुक गोत्राय ब्राह्मणाय तुभ्यम अहम संप्रदते। उसमें क्या दिया है किसी को बताने की दरकार नहीं है। 1 रुपया डालिए, चाहे चांदी डाले, चाहे सोना डाले, आपकी श्रद्धा पर है। बहुत मातम है इसका। ब्रह्म हत्यादि पापघ्नम ब्रह्मणा निर्मितम पुरा कुष्मांडम बहुबीजाड्यम पुत्र पौत्र बुद्धिदम। ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया कुष्मांड ये देवी जी को भी प्रसन्न है, इसलिए कुष्मांडा देवी होती हैं। आंवला नवमी का बड़ा महत्व है। ऐसे भगवान विष्णु ने जब शंखचूड़ राक्षस का वध किया और वृंदा के पास में स्वयं भगवान विष्णु गए, तब वृंदा ने भगवान को शाप दिया, जाओ विष्णु तुम्हारा शरीर शालिग्राम रूप में परिवर्तित हो जाए। एक शक्ति का शाप भगवान ने सहर्ष स्वीकार किया। और शंखचूड़ को मारना जरूरी था, क्योंकि वह
शंकर जी का रूप बनाकर पार्वती जी के पास पहुंच गया था। वृंदा ने अपना शरीर त्याग दिया, भगवान विष्णु वहीं बैठे रहे, तब करते रहे। तब उस भस्म में से 3 वृक्ष पैदा हुए। पहले का नाम था तुलसी, जो पार्वती के तेज से प्रकट हुआ। दूसरे का था आंवला, जो सरस्वती मां के तेज से उत्पन्न हुआ। तीसरे पेड़ का नाम था मालती, जो लक्ष्मी जी के तेज से प्रकट हुई। भगवान ने तुलसी को देखा कि ये शक्ति है, तो उसी के मूल में वास किया भगवान ने। आंवला सरस्वती का रूप कहलाने लगा। बुद्धिमान बनने के लिए मनुष्य को नित्य आंवले का सेवन करना चाहिए। आंवले का क्या महात्म्य है ये वैद्य बताएंगे। आजकल तो अखबारों में, ग्रंथों में, पुस्तिकाओं में बहुत छपा रहता आंवला क्या जादू का काम करता है। सरस्वती जी स्वयं वास करती है इसमें। आंवले वृक्ष के नीचे बैठ करके आंवले का पूजन करना चाहिए, आंवले की परिक्रमा करनी चाहिए, और आंवले के नीचे भोजन करने का बड़ा महत्व है। या असुविधा है तो कहीं से आंवला ही ले आइए, आंवले का ही दर्शन कर लीजिए। हम बरसों आंवले की पूजा करते रहे, और ऐसा संयोग पड़ता था राजस्थान में कोटा में हम लगातार 3-4 साल कथाएं हुई, और उसी घर में आंवले का पूजन हम लोग करते रहे। तो प्रियजनों, 3 देवियों का जन्म हुआ। तुलसी भगवान की प्यारी हुई। एकादशी के दिन तुलसी विवाह होता है भगवान शालिग्राम का। शालिग्राम और तुलसी का लगन कराने से कोटि कन्या दान का पुण्य प्राप्त होता है। शालिग्राम जी के सिर का दर्द दूर हो जाता जब कोई उन पर तुलसी चढ़ा देता है। या दृष्टा निखिलागशंग समनी सृष्ट्वा वपु पावनी रोगाणाम अभिहंत्रिका निरसनी सिक्तांतगत्राशिनी प्रत्याशक्ति विधायिनी भगवत कृष्ण से संरोपिता। हमारे मारवाड़ी में तो बहुत गीत गाते हैं। मैं तन पूछूं तुलसा रानी कुण थारो मंदिर चुनायो ये, कुण थारे बिड़ला में काचो दूधो सींचो ये। राधा है बा हर की प्यारी, बा मारो मंदिर बनायो ये, सांवरियो गिरधारी प्यारो काचो दूधो सींचो ये। बड़े सुंदर सुंदर गीत गाते हैं हम लोग। तुलसी का विवाह कराने जाते हैं। पिछली बार चित्रकूट में बहुत आनंद आया था। तुलसा जी घर से जाती है, सहेलियां कह देती है इतनी बड़ी होगी, अभी तक तुलसा जी ओड कमारा हो राम, भरण गई जल जमुना नो पानी। दादाजी कहते हैं बेटी तूने कोई ऐसा काम नहीं किया है, शालिग्राम वर को हीरा गया है, और शालिग्राम जी से तुलसी जी का विवाह हुआ। हमने देखा जैसे लड़का लड़की का विवाह होता इस तरह से बड़े बड़े विवाह लोगों ने तुलसी और शालिग्राम जी के करे, दुल्हा पक्ष और कन्या पक्ष। लोगों के भी ऐसे विवाह न ऐसे देखे हमने। प्रियजनों, तुलसी भगवान को समर्पित करें तो हां, आंवला नवमी का यह महात्म है। सरस्वती स्वरूप है, आंवले का पूजन करें। एकादशी को तुलसी विवाह कराए। कार्तिक महीने को आनंदमय प्रेममय बनाइए। तुलसी के सहित भगवान नारायण विराजमान होकर के सबको दर्शन दे। तुलस्यामृत जन्मासी सदा तल केशव प्रिया। केशव की प्यारी है। केशवार्थम पूजयामि त्वं वरदा भवसो मने। और इस एकादशी को हमारे यहां देवउठनी एकादशी भी कहते हैं, इसलिए देवताओं को उठाना चाहिए।
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद त्यज्य निद्रां जगत्पते त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तमिदं भवेत्। जगन्नाथ जी उठो उठो, लोगों के घर में शादी हो, विवाह हो, पुण्य के काम हो। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वाराहे दंष्टो सदृ वसुंधरा हिरण्याक्ष प्राणघातिन त्रैलोक्ये मंगलम कुरु। और ये राजस्थान में खड़िया माटी से सुंदर मांडना मांडते हैं। हाँ, आंगन में तुलसी रखते हैं और देवता उठाते हैं, उठो देवा, बैठो देवा। बहुत सुंदर पूजा करते हैं। वैष्णव को तुलसी का पूजन जरूर करना चाहिए, तुलसी अर्चन तो जरूर ही करना चाहिए। आइए आंवला को हम प्रणाम करते हुए धात्री माँ के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और तुलसी नमः। ईख का मंडप बनाना चाहिए, चुनरी लगानी चाहिए, शालिग्राम जी को पंच वस्त्र देने चाहिए। इसी भावना से आप पूजा कीजिए। और कुछ भी न हो तो परिक्रमा कर लीजिए। तुलसी राम राम लिख करके शालिग्राम जी को चढ़ा दीजिए। जो ठाकुर जी चंदन से सजा कर तुलसी जी चढ़ा रहा, राजी हो जाएगा शालिग्राम जी। बोले तुलसी मैया की जय।